हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि ग्लूकोज। तो सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में ग्लूकोज पर दो ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक है कि ग्लूकोज की बनाने की विधि क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है, और दूसरा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज की संरचना। तो पूरा हम ग्लूकोज की संरचना पर डिस्कस करेंगे। मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लगभग हर बार ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो दो ही चीज हम समझेंगे, ग्लूकोज की बनाने की विधि क्या होती है, और दूसरा ग्लूकोज का संरचना, ग्लूकोज की संरचना सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज की संरचनाएं क्या होती है, इसका क्या परिमाण होता है, क्योंकि पूरा हमें एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आता है ग्लूकोज बनाने की विधि। ऊपर हमने लिख दिया है ग्लूकोज बनाने की विधि। तो देखिए, ग्लूकोज बनाने की तो बहुत सारी विधियां होती हैं, परंतु जो सामान्य विधि है जो आपको हर जगह आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसको, जो है सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। सुक्रोज मतलब होता है चीनी। तो जब चीनी को मतलब सुक्रोज को यदि हम जल में घोलेंगे तो जो बनेगा पदार्थ वो क्या बनेगा, वो ग्लूकोज ही बनेगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब सुक्रोज के अम्ल की उपस्थिति में, सुक्रोज को यहाँ पे रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। जब सुक्रोज को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। हमने क्या कहा कि जब सुक्रोज को अम्ल के उपस्थिति में हम जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल में घोलते हैं और गर्म करते हैं, तो जो बनता है वही क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हम सुक्रोज को ले रहे हैं, जिसका सूत्र होता है C12H22O11। ये क्या है, सुक्रोज है। तो सुक्रोज का हम जल अपघटन कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। थोड़ी सी अम्ल की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है C6H12O6 और फिर से C6H12O6, ये हमें प्राप्त होता है। अगर हम देखें तो ये क्या है, आपका सुक्रोज है, ठीक है। ये क्या है, यही है ग्लूकोज। ये क्या है, ये है फ्रक्टोज। और गलत लिखा गया, ठीक है। तो ये है फ्रक्टोज। तो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये सुक्रोज का हमने अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराया है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारा मुख्य उत्पाद है तो हम ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है, ये कहेंगे। अब देखिए क्या हुआ है, देखिए इधर अगर हम देखें तो इधर 12 कार्बन है, तो इधर भी 6 कार्बन और 6 कार्बन इधर भी है, 12 हो गया। फिर से यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितना है, 22 है, और यहाँ पे 2 है, तो मतलब टोटल इधर कितने हैं, 24 हाइड्रोजन है। तो इधर भी 12 हाइड्रोजन, इधर 12, मतलब 24 हाइड्रोजन इधर भी है। कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है और इधर एक 12, मतलब टोटल इधर 12 ऑक्सीजन है। इधर भी देखें तो 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन इधर भी हैं। तो ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित है। समझ के आपको सुक्रोज का जल अपघटन आप अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको ग्लूकोज प्राप्त होगा। यदि फ्रक्टोज बनाने की विधि कहता है तो भी आप यही एग्जाम्पल दे देंगे, आपका 100% सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बनाने की विधि देख लिया। अब हम देखते हैं जो है ग्लूकोज की संरचना। देखिए, ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है और इसका परिमाण आपको सहित लिखना होता है, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जब भी पूछता है लॉन्ग टाइप में ही पूछता है, तो ध्यान से आप समझेंगे, एक एक बात समझ में आएगा। देखिए, हमने लिखा है ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की यदि हम संरचना पे बात करें तो ग्लूकोज की संरचना ऐसा ही होता है। क्या होता है,
CHO और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOOH का होल 4 हमने लिख दिया है। होल 4 का मतलब ये 4 बार है, ठीक है। उसके नीचे CH2OH, तो ये ग्लूकोज की संरचना है। या इसी को हम विस्तार में करें तो विस्तार में हमने ऐसे लिख दिया है CHO, जैसे यहाँ पे CHO लिखा है वैसे ऊपर CHO लिख दिया और उसके बाद CHOH का होल 4 लिखा है ना, तो वही होल 4 का मतलब 4 बार, तो वही हमने CHOH फिर से CHOH 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 फिर से हमने 4 बार इतना लिख दिया। उसके बाद नीचे CH2OH लिखा है तो नीचे CH2OH लिख दिया। समझ रहे हैं ना, ये हमने इतना 4 बार, अगर हम या तो चाहें तो 4 ऐसे लिख दें या हम टोटल ऐसे बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका ग्लूकोज की संरचना, या तो आप ये बनाएं या तो आप ये बनाएं। समझ में आ गया। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6 O6, यही तो होता है ना ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज का सूत्र, अणु सूत्र यही होता है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कार्बन 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन 12 है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, तो 12 हाइड्रोजन भी है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 6 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब कि हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन जो इसका परिमाण अब हमें पता चल गया कि हाँ वास्तव में ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वो यही होता है, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज की संरचना आपको लिखना है तो आप संरचना में ये दोनों फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा। उसके नीचे याद रखेंगे यह एक एल्डोल हेक्सोज है, इसे ड्रेक्सोज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये जो संरचना है ये एल्डोहेक्सोज है, जिसे हम डेक्ट्रोज भी कहते हैं। तो ये बात आप लाइन याद रख सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे ग्लूकोज की संरचना के नीचे आपको इसका परिमाण देना होगा, इसको प्रूफ करना होगा कि क्या सबूत है कि यही ग्लूकोज की संरचना है, ठीक है। तो देखिए यही बात हमने लिखा है कि इसके उपरोक्त संरचना का निम्न परिमाण है, मतलब उपरोक्त जो संरचना ये बना है इसके निम्नलिखित परिमाण है। और कितना परिमाण हमने बताया है, मुख्यतः हमने 3 यहाँ पे परिमाण बताया है, तीनों को आपको लिखना होगा। जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो परिमाण सहित ही पूछता है, ठीक है, या घुमा के कह देगा कि रजत दर्पण का निर्माण कीजिए, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है सब समझेंगे। मैं यही कहूँगा ना कि 5 नंबर में ग्लूकोज पर क्वेश्चन पूछता है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, 100% आपको फुल नंबर मिलेंगे, निश्चिंत रहना है इस बात से, ठीक है। ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आपको इतना समझ में आ गया कि पूरा आपको याद करना है और लिख देना है, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा है इसके उपरोक्त संरचना के निम्नलिखित परिमाण हैं। अब कौन कौन से परिमाण हैं, तो सबसे पहला परिमाण है ग्लूकोज का अणुसूत्र। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे बताया। तो इसका परिमाण क्या है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन भी है। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 2 12 हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन 6 है तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन भी है, तो 6 इधर भी ऑक्सीजन है। तो ये जो सूत्र है ना यही प्रूफ करता है इस संरचना को। तो आप सिंपल में लिखेंगे ग्लूकोज का अणुसूत्र और ये लिख देंगे, आपका हो जाएगा। वो समझ जाएंगे टीचर कि हाँ ये प्रूफ हो गया है, इतना ही आपको लिखना होता है, समझ के। उसके नीचे फिर से हेडिंग दूसरा डालेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। अब ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति भी ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज का ये संरचना सूत्र है, ठीक है। तो वही बात हमने लिखा है कि जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो ग्लूकोज साइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या कहा गया कि ग्लूकोज की क्रिया, तो देखिए ग्लूकोज का ये सूत्र होता है, संरचना सूत्र ये ना होता है CHOH का होल 4 और फिर से CH2OH लिख सकते हैं। तो देखिए हमने संरचना इसलिए बनाया है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। या तो हम चाहे ऐसे भी लिख सकते थे बट ऐसे लिखना ज़्यादा उचित रहेगा।
क्योंकि संरचना पर ही ये सब पूछा गया है तो संरचना पर ही हम बताएंगे। तो देखिए वही बात हमने लिखा है CH, इनके बीच डबल बॉन्ड होता है इसलिए डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया। CHOH डबल बॉन्ड O, फिर से CHOH का होल 4, फिर से CH2OH जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे। यहाँ पे लिखा गया ना, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो हमें ग्लूकोज हाइड्रिक प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है इसको समझ लेते हैं। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ से क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन साइनाइड से हम कराएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें का ये एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। ये जब टूटेंगे तो जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और जो ये CN है वो इधर ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो हाइड्रोजन है ये O के साथ जुड़ जाएगा, ये CN है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यही हमने लिखा है CH लिखा है, OH ये OH जुड़ गया इस तरीके से एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड से CN जुड़ गया है। समझ रहे हैं, तो एक बॉन्ड से OH जुड़ गया है और एक बॉन्ड से CN जुड़ गया है और बाकी सब सेम टू सेम लिखा गया है। CHOH का होल 4 तो CHOH का होल 4, फिर से CH2OH तो CH2OH, तो ये हमने लिख दिया है। वही क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन है, ठीक है। तो ये आपका प्राप्त होता है। तो ये इससे आपका प्राप्त हो जाता है कि इससे ये प्रूफ हो जाता है। आप केवल इतना ही लिख देंगे तो इससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि इसमें क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है, ग्लूकोज में, इसलिए मतलब ये संरचना इससे प्रूफ हो जाएगी। ज़्यादा आपको डीप में नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। बट क्या है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बुक के अनुसार ही हमें पढ़ना होता है, ठीक है, और हमें हर चीज़ें समझ में नहीं आ सकती अभी क्लास 12th में ही। ये सब बहुत ही अंदर की बात हो रही है, ठीक है, कि जैसे ये सब हमने पढ़ाई जब किया था तो मुझे भी उतना ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो ये सब अब मैं कहूँ कि सर कैसे प्रूफ हो गया, कैसे, तो भैया बुक में ऐसे ही दिया गया है, इतना आप लिख देते हैं तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। अब कैसे प्रूफ होगा, जब आप आगे अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तब समझ में आएगा। मुझे भी नहीं पता कैसे प्रूफ होगा, बट हाँ इतना ही आपके बुक में भी दिया गया है। मैंने जब अपने टीचर से जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने पूछा था तो वो भी हमें ऐसे ही बताए थे, कह रहे थे कि इतना आप कर देंगे आपका प्रूफ हो गया, तो मैंने आपको उतना बता दिया, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि रिएक्शन आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। मैं भी यही कहूँगा कि आप इतना याद कर लीजिएगा, आगे जब आप करेंगे, ठीक है, पढ़ाई, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा कि कैसे ये प्रूफ होता है। ये सब लाइब्रेरी जब आप प्रयोगशालाओं में ये सब कुछ किया जाता है ना। तो इतनी बात समझ के, तो केवल यहाँ से हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया है, साइनाइड इधर ऐड हो गया है, ये आपका प्राप्त हो गया है। तो ग्लूकोज साइनाइड, और जब ग्लूकोज साइनाइड बनता है तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो ग्लूकोज की संरचना है वो यही होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लिख देंगे, सिंपल सा है। हमने क्या लिखा है ऊपर कि ग्लूकोज के कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज साइनाहाइड्रीन बनता है। इतनी बात लिखकर ये रिएक्शन लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। नीचे एक और आपको लिखना होगा, ये 3 प्रूफ आपको देना होगा। तीसरा है कि ग्लूकोज में CHO मतलब एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित होता है, ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जब ग्लूकोज को कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है, ठीक है। तो रजत दर्पण बनता है, ये बात भी कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन मैंने देखा तो इसमें पूछा गया था ना कि रजत दर्पण का निर्माण किस प्रकार होता है, तो वो भी इसी में ऐड हो गया। आप समझ जाइएगा, कभी कभी रजत दर्पण के निर्माण ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो समझिएगा ये आपको लिखना होगा। ग्लूकोज का कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो ये ग्लूकोज का CHO CH3OH का होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना हो गया। तो ग्लूकोज का हम कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं। जब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कुछ नहीं होता है, यहाँ से केवल यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर एक चला जाता है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है, यहाँ से देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, एक ऑक्सीजन, तो
एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, तो COOH है तो COOH हो गया। और उसके बाद नीचे जो CHOH का होल 4 है तो नीचे CHOH का होल 4 और CH2OH तो CH2OH हमने लिख दिया। ये बात समझ गए। उसके बाद प्लस हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा होता है, 2 कॉपर है तो 2 ही ऑक्सीजन होगा ना, तो एक ऑक्सीजन इधर चला गया तो एक ऑक्सीजन तो बचा है ना, वही बात हमने लिख दिया है, CU2O लिख दिया हमने, लिख सकते हैं ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रजत दर्पण बन गया। तो देखिए यहाँ पर भी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है कि नहीं, ग्लूकोज में CHO समूह, और वही हमें ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति, तो बिल्कुल CHO समूह है। ठीक है, तो क्योंकि एल्डिहाइड अगर ना हो तो रजत दर्पण बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये आपका प्रूफ हो जाता है जो कि ये संरचना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा यदि आपको ग्लूकोज की संरचना पर आपको क्वेश्चन आता है, लगभग हर बार पूछा ही जाता है 5 नंबर में, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ग्लूकोज बनाने की विधि आप लिख दीजिएगा, 2 लाइन का है। उसके बाद ग्लूकोज की संरचना हेडिंग डालकर आपको ये लिखना है, ये भी संरचना बना देना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यह एक एल्डोल हेक्सोज है जिसे हम डेक्ट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, इसके उपरोक्त मतलब इसमें इसके उपरोक्त संरचना के निम्न परिमाण है, मतलब ऊपर दिए गए जो संरचना है इसके निम्न परिमाण है। ठीक है, निम्न तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। और 3 हमने विधि लिखा है, ग्लूकोज का अणुसूत्र से हम प्रूफ कर सकते हैं, फिर से ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति से, और तीसरा है ग्लूकोज में जो CHO समूह की उपस्थिति में। तो इतनी बात आप लिख देंगे, आपके 100% 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, समझ में भी आया, और आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सपोर्ट कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आप भी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी 1 शॉट वीडियो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।